नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10 महीने बाद न्यायालय में शुरू होगी लंबित मामलों की सुनवाई, अधिवक्ताओं ने जताई खुशी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं से छेड़छाड़ सुरक्षित करेगा पैनिक बटन। नायब तहसीलदार द्वारा 17 अवैध ईंट भट्टों की रिपोर्ट देने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। और कच्ची शराब और रेत के अवैध उत्खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, जिले भर में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा बसों में एक पैनिक बटन लगाई जा रही है, जिस पर महिलाओं के द्वारा उसे दबाने पर तत्काल महिलाओं को मदद मिल सकेगी। भोपाल स्तर पर स्थित कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। प्रदेश भर की सभी बसों में यह पैनिक बटन लगेगी। जब भी कोई महिला इस बटन को दबाएगी, तत्काल उस बस की लोकेशन भोपाल कंट्रोल रूम में जाएगी और वहां से मदद के लिए स्थानीय स्तर पर थानों को मैसेज मिलेगा या डायल 100 सहित अन्य सुविधा के माध्यम से तत्काल उस महिला को मिलेगी। मुख्यालय लेवल पर या भोपाल लेवल पर कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसमें महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जितने भी सार्वजनिक परिवहन है, यात्री परिवहन जो भी बसें हैं जो चलती हैं, चाहे स्कूल परिवहन जो भी हो, तो उसमें पैनिक बटन लगाया जाएगा, जिसको दबाते ही जीपीएस से उस बस की एक्चुअल लोकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर में आएगी और उसमें फिर संबंधित जो भी त्वरित हेल्प होगी, चाहे डायल 100 के माध्यम से या जो भी संबंधित पुलिस थाना उसके माध्यम से तुरंत वहाँ पर भिजवाई जाएगी। ये अभी योजना माननीय सीएम साहब ने अभी उसका इनको नॉलेज में है और ये जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें जो भी जैसे महिलाओं संबंधित अपराध हैं या जो भी अपराध जो चलती बसों में या इसमें होते हैं, उसके संबंध पे ये पैनिक बटन रहेगा। कब तक हो सकता है ऐसे कुछ? इसके लिए अभी कब तक हो सकता है नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, ये हमारे विभाग के नवाचार में है और उसको माननीय सीएम साहब जल्द ही शुरू करने वाले हैं। शनिवार को लामता से बालाघाट रोड में कुम्हारी रेलवे फाटक के समीप पिकअप वाहन क्रमांक MH35 AA 3698 में 7 नग सागौन के लट्ठे दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समस्त कर्मचारियों द्वारा जब्त किए गए, जहां मौके पर वन अधिकारियों ने वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2559/62 प्रकरण पंजीबद्ध कर पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसे मगरदर्रा वन विभाग के कार्यालय में रखा गया है। उक्त वन अपराध पकड़ने में वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा, दक्षिण लामता सामान्य के परिक्षेत्र सहायक राजेश पांडे, मनीष सिन्हा, परिक्षेत्र सहायक समनापुर बीट मोहगांव के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कोविड-19 के कारण करीब 10 महीने तक न्यायालय में नियमित सुनवाई बंद होने के बाद सोमवार से नियमित और प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई शुरू किए जाने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जिला न्यायालय स्तर पर 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस आदेश से जहां एक ओर पक्षकारों को काफी राहत मिलेगी, तो वहीं जिला न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में भी कमी आएगी। लेकिन कोर्ट के आदेश के तहत कोविड-19 को लेकर शासन के द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। वहीं नियमित सुनवाई को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 10 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी और सुनवाई भी प्रकरण लगाए जाने की क्रम संख्या के अनुसार होगी, जिसकी सुनवाई का वक्त भी तय होगा। इसके अलावा गवाहों की संख्या भी सीमित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान अधिवक्ता JL अंगारे ने कहा कि कोर्ट में लंबित मामले को निपटाने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस आदेश से करीब 10 महीनों की आर्थिक समस्या दूर होने के आसार नहीं है, क्योंकि पक्षकारों की संख्या सीमित होगी और कोर्ट में लंबित मामलों की ही नियमित सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो अन्य न्यायालय से संबंधित कार्य हैं, उन पर विराम लगा हुआ है, जिससे अधिवक्ताओं की आर्थिक समस्या दूर नहीं हो पाएगी। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष DJ सोनवाने ने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा नियमित तौर पर कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए गए हैं, जिसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अभी लाभ तो मिलना उतना वो नहीं है, इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि पक्षकार बड़े सीमित आएंगे, जिनका काम है वही आएंगे, बाकी लोगों की जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
जो जैसे गवाह के लिए तो केवल पक्षकार जाएगा या वो विटनेस जाएगा, उसके अलावा दूसरे लोग नहीं आएंगे। बहस के समय में पक्षकारों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उस समय में पक्षकार नहीं जाएंगे। रिमांड के समय में जैसे रिमांड होता है या चालान पेश होता है, उस समय में किसी केस में अगर 4-5 मुलजिम है तो चारों पाँचों मुलजिम जाएंगे, उसके साथ एक जमानतदार जाएगा। इस तरह से लोग आएंगे। लेकिन क्या है, इससे उतनी जैसे पहले कोई भी किसी काम से आता था, अब जो वही आदमी आएगा जिसका न्यायालय में प्रकरण है, अंदर आएगा। बाकी फिर बाहर रहेंगे, फिर वकील जाकर के बाहर मिलेगा। फिर यदि न्यायालय की अनुमति है, कोई अनुमति जो सामने बैठे हुए हैं वो गार्ड लोग या पुलिस वाले, उनसे अनुमति लेने के बाद अंदर आएंगे, वरना उनको आने की अनुमति नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कई लोग नहीं आएंगे, जिनसे जैसे नोटिस बनाना है या कोई ऐसी रिपोर्ट लिखवाना है, तो ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे। इससे उतनी आवक तो नहीं होगी वकीलों की जितनी होना चाहिए। जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन की रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर खनिज राजस्व एवं पुलिस द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को प्रभारी अधिवक्ता खनिज बालाघाट सोहन सलामे द्वारा अपने स्टाफ के साथ तहसील किरनापुर लांजी का आकस्मिक भ्रमण किया गया, जिसमें हाईवा खनिज मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उन्हें जब्त कर पुलिस थाना किरनापुर परिसर में खड़ा कराया गया है। इसी तरह तहसील बालाघाट एवं लालबर्रा में वाहनों की जांच में 2 हाईवा डंपर को जब्त कर पुलिस थाना लालबर्रा में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कर दिया गया है। चारों डंपर के मालिकों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के तहत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जिले के रूपझर थाने की बिठली पुलिस चौकी में आने वाले मंडवा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक रमेश उर्फ भूरा मरावी 36 वर्ष मंडवा निवासी है, जिसकी लाश नदी से बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी की शाम को रमेश उर्फ भूरा शाम 6 बजे से घर में दिखाई नहीं दे रहा था। 16 जनवरी को सुबह मांडवा नदी में रमेश उर्फ भूरा की लाश देखी गई। सूचना मिलने पर बिठली पुलिस चौकी प्रभारी मानसिंह चौधरी मंडवा नदी पहुंचे और मौके से रमेश उर्फ भूरा की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को शव सौंप दिया। कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई का क्रम लगातार रविवार के दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में किरनापुर पुलिस द्वारा कंदरीकला नीलगौंदी में बड़ी कार्रवाई की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान 2000 किलो महुआ लाहा नष्ट किया गया। किरनापुर थाना प्रभारी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार लगातार किरनापुर क्षेत्र में भी कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में किरनापुर थाने के कंदरीकला नीलागौंदी में कच्ची शराब बनाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मी की उपस्थिति में किरनापुर थाने का स्टाफ और रक्षित केंद्र बालाघाट के स्टाफ में संयुक्त कार्यवाही करते हुए बाघ नदी के किनारे बसे कंदरीकला नीलागौंदी निवासी बसंत कुंजाम, किशोर बागड़े, योगेश कावड़े, भागवत तेली, विजय पात्रे सभी को कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से शराब बनाने के बर्तन, कंटेनर, उपकरण सहित 2000 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वारासिवनी पुलिस ने रविवार को ग्राम मेहंदीवाड़ा चौक से रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला कायम कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने ट्रैक्टर चालक सोमेश मानेश्वर को जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस बल कस्बा भ्रमण कर रहा था। इस दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि ग्राम सिकंदरा के घाट से एक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत की चोरी कर उसका परिवहन कर रहा है। कार्यवाही के दौरान ट्रैक्टर चालक सोमेश मानेश्वर ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक का नाम गणेश बनकर 36 वर्ष वार्ड नंबर 12 सिकंदरा निवासी के बोलने पर रेत के परिवहन कर रहा है। इस विषय में परिवहन संबंधी किसी प्रकार की दस्तावेज ड्राइवर के पास नहीं होने पर ट्रैक्टर को थाने में लाकर जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सोमेश पिता रतिराम मानेश्वर के खिलाफ भारतीय दंड विधा की धारा 379 खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ट्रैक्टर चालक को न्यायालय के समक्ष पेश किया। यहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।
बालाघाट बिरसा थाना क्षेत्र के साले टेकरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम डोरली में इसी ग्राम की 65 वर्षीय वृद्धा वासनबाई पति घसिया नेताम की अंगीठी की आग से अचानक जल जाने से मौत हो गई। साले टेकरी पुलिस ने वासनबाई की आग से झुलसी लाश उसके घर से बरामद की। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात वासनबाई अपने घर के कमरे में सो रही थी और वहीं पर अंगीठी जल रही थी। 16 जनवरी को सुबह वासनबाई को अंगीठी के पास कमर से नीचे झुलसी हालत में उसके बहुओं ने देखा और उठकर खाट पर लेटाया, जिसके कुछ देर बाद वासनबाई की मौत हो गई। चांगुटोला क्षेत्र में कई सालों से ईंट भट्टों का व्यापार जोरों से होता आ रहा है। कुछ लोग अपना मकान बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से ईंट काटते हैं, तो कुछ लोग बाहर से आकर व्यापार करने के लिए ईंट भट्टों का संचालन करते हैं। बिना किसी राजस्व के अनुमति के ईंट भट्टों का संचालन कर बाहर ईंटों की सप्लाई की जाती है। राजस्व विभाग के द्वारा किसी प्रकार का उचित कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के संरक्षण में ही अवैध ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। चांगुटोला क्षेत्र में आकर बाहरी लोगों के द्वारा ईंट भट्टों का अवैध संचालन कर दूसरे जिले में व्यापार के नजरिए से व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। उप तहसील लामता नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर ने बताया कि पिछले माह एसडीएम साहब के संज्ञान में अवैध ईंट भट्टे संचालित के 17 मामले बनाकर दे दिए गए हैं। जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चिचौली समीप बावनथड़ी नदी किनारे खेत कुएं में एक वृद्ध की लाश देखी गई। मृतक भावलाल पिता गोपाल तुरकर 70 वर्ष ग्राम चिचौली निवासी है। 16 जनवरी को 3 बजे भावलाल अपने घर से निकला था, जो रात में वापस घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा भावलाल की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। 17 जनवरी को भावलाल की जब परिजनों द्वारा खोज की जा रही थी, तभी शाम 5 बजे बावनथड़ी नदी किनारे मारुति तुरकर की खेत में कुएं में भावलाल की लाश देखी गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दस महीने बाद न्यायालय में शुरू होगी लंबित मामलों की सुनवाई, अधिवक्ताओं ने जताई खुशी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं से छेड़छाड़ सुरक्षित करेगा पैनिक बटन। नायब तहसीलदार द्वारा 17 अवैध ईंट भट्टों की रिपोर्ट देने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। और कच्ची शराब और रेत के अवैध उत्खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, जिले भर में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।